कुछ ऐसे तत्व हैं सरकार में जिनको बचाने के लिए संभवतः पुलिस मामले के तह तक जाने में या तो हिचक रही है या असफल रही है। ये कदम देर से उठाया गया कदम लग रहा है। जब मामला इतना संगीन था और इतना कॉम्प्लेक्स था, तो अगर 10 दिन पहले इसको किया गया होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। अभी भी ये देखने वाली बात होगी कि सीबीआई इस मामले को लेती है कि नहीं। सुनने में आ रहा है कि जो पीड़िता के जो पर्सनल गारमेंट्स हैं, उस पे भी कुछ स्पर्म के सैंपल्स वगैरह तत्व मिले हैं। ये तो हॉस्टल संचालिका का होना चाहिए, इंट्रोगेशन होना चाहिए। जो लोग हॉस्टल चला रहे हैं उनका इंट्रोगेशन होना चाहिए। बिहार सरकार ने इस पूरे मामले को सीबीआई को अब सौंपने का फैसला किया है। जैसा कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो कहीं न कहीं बिहार सरकार ये कबूल कर रही है कि बिहार पुलिस इस घटना की जाँच करने में सक्षम नहीं है। पटना नीट छात्रा मामले में अब जो केस है सीबीआई को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि साफ तौर पर सीएम नीतीश ने पत्र लिखा और केंद्र सरकार से जो है सीबीआई के द्वारा जांच करने की मांग की है। इस बातों में स्पष्टता दिखती है कि एफएसएल और एसआईटी और बिहार पुलिस की तमाम जो बड़ी एजेंसियां हैं कहीं ना कहीं इस जांच को करने में असफल रहीं, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं परिणाम निकल कर आया कि इस पत्र को जो है सीबीआई को सौंपी जाए और केस को जो है सीबीआई को सौंपी जाए। हमारे साथ इसी मामले पे बातचीत करने के लिए पूर्व एडीजी जेपी सिंह हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इस केस को जिस तरीके सीबीआई को जो सौंपी गई है, इस केस को कैसे सीबीआई एक्सेप्ट करेगी और इसकी प्रक्रिया क्या है और जो है केस का जो है कब तक न्याय की मिल सकेगा। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। देखिए, ये मामला एक बहुत ही जटिल मामला बन गया है और जिस तरह से जन सुराज पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और हम लोगों के दबाव की वजह से एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं सरकार में जिनको बचाने के लिए संभवतः पुलिस मामले के तह तक जाने में या तो हिचक रही है या असफल रही है। और मामला दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जनसुराज के माध्यम से भी और अन्य तमाम लोग हैं जो हमारे जनता के लोग हैं, उनके माध्यम से मामला जब हाईलाइट होता गया तो संभवतः सरकार को लगा है कि ये कहीं एक जन आंदोलन का रूप न ले ले और लोग सड़कों पर न उतर आएँ, और इससे बचने के लिए सरकार ने इस मामले को सीबीआई को रेफर करने का संभवतः फैसला किया है। मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही जाना कि मामले को सीबीआई को रेफर किया जा रहा है। सीबीआई एक प्रीमियर एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है प्रीमियर, और उनके पास इनको जांच करने की क्षमता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई इस मामले के तह तक जाएगी और दोषियों को पकड़ने में सफल रहेगी। लेकिन ये कदम देर से उठाया गया कदम लग रहा है। जब मामला इतना संगीन था और इतना कॉम्प्लेक्स था, तो अगर 10 दिन पहले इसको किया गया होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। अभी भी ये देखने वाली बात होगी कि सीबीआई इस मामले को लेती है कि नहीं। बिकॉज राज्य सरकार को रेफर करने का मतलब ये नहीं कि सीबीआई मैंडेटरीली इस मामले को लेगी ही लेगी। सीबीआई देखती है कि क्या हम इस मामले को ले सकते हैं। जब भारत सरकार इसका अनुमोदन करेगी, इसकी स्वीकृति देगी, तभी सीबीआई इस मामले को ले सकती है। तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो इतना ही लगता है कि राज्य सरकार देख रही है कि कहीं ये मामला बहुत तूल पकड़ रहा है और लोग आक्रोश में हैं, कहीं ये जन आंदोलन का रूप न ले ले, इसलिए अपना पल्ला झाड़ने के लिए मामले को सीबीआई को रेफर करके अपना हाथ झाड़ रही है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मामला सीबीआई को जाता है तो जरूर दोषी पकड़े जाएंगे, ऐसा अनुमान आप कर। सर, जितना दिन जो है इसमें विलंब किया जा रहा है, उतना ही जांच एजेंसी अगर सीबीआई के हाथ में रिपोर्ट जाती है तो क्या उसके लिए भी एक कठिन विषय होगा? क्योंकि इस केस में लगातार कई जांच एजेंसियों ने काम किया और अलग अलग समय ड्यूरेशन भी लगाए, लेकिन निष्कर्ष निकला नहीं कुछ। देखिए, कोई भी इस तरह का जो अपराध है, जैसे ही घटना घटती है, अगर सीन ऑफ क्राइम को आप नहीं प्रिजर्व करते हैं तो जो एविडेंसेज हैं वो करप्ट हो जाते हैं। वहाँ पर कोई जाएगा या कितनी बार उठाएगा, तो तमाम एविडेंसेज होते हैं वो धूमिल हो जाते हैं और धीरे धीरे करप्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो जब एविडेंस ही नहीं रहेंगे तो आप
देखिए इस तरह के अपराध में क्या होता है कि सीन ऑफ क्राइम से ही आप क्रिमिनल तक का सफ़र करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन सीन ऑफ क्राइम से शुरू होता है और वहाँ पे जो साक्ष्य मिलते हैं उसी के आधार पर आप क्रिमिनल तक पहुँचते हैं और उनको पकड़ते हैं। इस केस में देर काफ़ी हुआ है, तो क्या-क्या एविडेंसेस बिहार पुलिस ने उठाया है, क्या-क्या रिपोर्ट एफएसएल से आया है, पीएमसी से आया है और क्या-क्या एविडेंसेस मौजूद हैं, इसके आधार पर ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। जितना क्रेडिबल उनको एविडेंस मिलेगा, उतना आगे तक वो जा सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि सीबीआई कहाँ तक जाती है। जो सुनने में आ रहा है कि जो पीड़िता के जो पर्सनल गारमेंट्स हैं, उस पे भी कुछ स्पर्म के सैंपल्स वगैरह तत्व मिले हैं। तो अगर उसके आधार पर बहुत बड़े जो टारगेटेड ग्रुप को की सैंपलिंग की जाती है और उनका डीएनए प्रोफाइलिंग किया जाता है, तो संभवतः सीबीआई इस तह तक जा सकती है। ये अभी तो समय बताएगा कि कहाँ तक मामला सर आगे बिहार पुलिस ने डीएनए सैंपल जो लिए थे उसका टेस्ट कराया, लेकिन निकला नहीं। उनके मुताबिक जो देखिए, रिपोर्ट आनी चाहिए वो भी निष्फल। अगर आप ऐसे लोगों का अगर खाना पूर्ति करना है, तो 10 निर्दोष लोगों का, 100 निर्दोष लोगों का सैंपल ले लीजिए, तो किसी का मैच ही नहीं होगा। तो ये तो देखने वाली बात होगी ना कि हॉस्टल के इर्द-गिर्द उस दिन कौन से लोग मौजूद थे, कौन आते-जाते थे। ये तो हॉस्टल संचालिका का होना चाहिए, इंट्रोगेशन होना चाहिए, जो लोग हॉस्टल चला रहे हैं उनका इंट्रोगेशन होना चाहिए। सर आप भी प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, आपके प्रथम दृष्टिकोण से क्या लग रहा है कि इस जांच पूरी प्रक्रिया को देखकर कि क्या प्रशासन विफल है या फिर केस को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए पहली बात है कि ये पटना पुलिस की विफलता तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसके बाद जिस तरह से एसआईटी भी इस केस को तह तक नहीं जा पाई, तो एसआईटी की भी विफलता कहेंगे। और जिस तरह से बिहार सरकार ने इस पूरे मामले को सीबीआई को अब सौंपने का फैसला किया है, जैसा कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो कहीं न कहीं बिहार सरकार ये कबूल कर रही है कि बिहार पुलिस इस घटना की जाँच करने में सक्षम नहीं है। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन फिर भी एक प्रीमियर एजेंसी है सीबीआई और वहाँ पर मामला जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मामले की अच्छी, सही और निष्पक्ष जाँच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व एडीजी जेपी सिंह, जिनसे हमने स्पष्ट बात की। इन्होंने बताया कि सीबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, यानी बिहार सरकार ने जो सीबीआई की जांच की मांग की है, उसमें भी अभी स्पष्ट नहीं है कि सीबीआई जो है इस केस को जो है टेक ओवर करे और करने के बाद जो है इसमें जांच करे। सबसे बड़ी बात यह है कि एफएसएल और एसआईटी ने इस मामले में अभी तक जो जाँच किया, अब देखने वाली बात होगी कि अगर सीबीआई इस केस को जब टेक ओवर करती है तो उस रिपोर्ट को भी रख ली जाएगी और शुरू से जो है इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। क्या सीबीआई इस केस को जो है इन्वेस्टिगेट करेगी या नहीं करेगी, ये भी एक बड़ा अपने आप में सवाल है। क्या बिहार पुलिस के तमाम जो बड़ी जांच एजेंसियां हैं, क्या वो निष्फल रहीं, जिसके बाद सीएम नीतीश को जो है इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।